एक सेकंड, सवाल क्या है? मेरा सवाल सर से, सर आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, बट आप दूसरी तरफ अल्लाह को सुप्रीम भी दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए जवाब हाजिर खान जवाब इस देखिए, बात का। हमारे मुल्क के संविधान में आर्टिकल 998 में अपने मुल्क में रहने वाले सारे मज़हब, ये मुल्क कितना खूबसूरत मुल्क है ना अमीर जी, कि इसमें नहीं, उन्होंने जो बोला कि आप एक तरफ कहते हैं हिंदू मुसलमान एकता से रहे, दूसरी तरफ अल्लाह को सुप्रीम भी बताएंगे, तो कैसे काम ये चलेगा? हमारा पूजा करने का, हमने दूसरे पे पर बाकियों को क्यों सुना रहे हो? घर में करो, मन में मस्जिद के अंदर करो, लेकिन बाहर क्यों? अजान क्यों हो रही है? वो लोगों को बुलाने के लिए हो रही है। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा था कि जो दंगे पिछले 8 साल में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके हिसाब से, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर, 8 साल में नहीं हो रहे, पहले भी होते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले सरकारें आवाज़ दबा देती थी, अब नहीं हो रहा है सर। और दूसरा सवाल आपसे है, आपने ये कहा कि दंगे के पीछे बीजेपी है सर, ठीक है मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि दिक्कत ये है सर कि कोई भी बड़े हमें दुख होता है, लेकिन उससे ज़्यादा दुख तब होता है जब आप जैसी पार्टियां, कांग्रेस हो, एसपी हो या कोई भी हो, जब सेलेक्टिव अप्रोच लेके आती है। जब एक हिंदू मरता है तो आप साइड से निकल लेते हैं, और जब मुस्लिम मरता है तो छाती पीटने लगते हैं। सबसे ज़्यादा दुख हमें तब होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले जवाब मैं दूं। एक सेकंड, राजकुमार भाटी से सवाल है ना। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी कभी इस तरह की सिलेक्टिव अप्रोच नहीं रखती है। सुन लो आप, ये इनका दुष्प्रचार रहता है जिसमें हमारे लोग फंस जाते हैं। क्यों मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले दो समुदाय के बीच में विवाद हो रहा है, अब बुलडोजर चल रहा है, और उसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि दो औरतें सुरक्षित कब होंगी? औरतें सुरक्षित कब होंगी, ये आपका सवाल है। जी, आपका सवाल क्या है? सर मेरा ये क्वेश्चन है गौरव भाटिया सर से कि आपने कानूनों की बात अभी की गई है सर, आपने जेएस वर्मा कमेटी अगर सुना होगा तो उसके अंदर साफ लिखा है कि थानों के अंदर कहाँ पे कैमरे होने चाहिए। सर जो अभी यूपी के अंदर अभी दलित लड़की के साथ रेप हुआ सर, वो इसका मतलब तो प्रशासन भी उसके साथ मिला हुआ है ना सर? जवाब, दोनों का सवाल मिलता जुलता। गौरव भाटिया जवाब। देखिए, धन्यवाद कि आपने प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो एक दुरुस्त कर दूं जो तथ्य का, मुजफ्फरनगर दंगे 2013, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट मोहम्मद हरून, इन्होंने क्या किया था, 1800 परिवार मुसलमान, 5 लाख मुआवजा हिंदू को नहीं, फटकार मिली थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की इसलिए आप बात जवाब भी लेना मेरा, अभी लीजिएगा, जवाब भी लेना। आपने, मेरी 2 बहनों ने सवाल किया महिला सुरक्षा पे, तो महिला सुरक्षा पे आप चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया था, और हमने आंकड़े रखे थे और ये बताया था किस तरह से चाहे दुराचार के मामले हो, महिला के खिलाफ जो क्राइम होता है वो 30%, 40% नीचे आया, हत्या, डकैती सब। तभी जनता ने, आपने आशीर्वाद देके हमें चुना है। और एक जो आपने अंत में कहा कि वीडियोग्राफी का क्या है, कैमरा सीसीटीवी और सारे पुलिस स्टेशन वहां पर नहीं था, एक दुष्कर्म भी हो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, महिला थाना जो है बनाना हो स्पेशली हमारी बहनों के लिए, या महिला पुलिस कर्मी हो, उनकी योगी आदित्यनाथ जी ने करी है। आगे मुजफ्फरनगर आएगा, जी उत्तम प्रदेश में एक दुराचार नहीं होगा। मुजफ्फरनगर दंगे तो आपके रिजीम में हुए, और क्या हुआ था, दूध का दूध और पानी का पानी आ गया। दंगे पे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, मेरे भाई का एक तरफ का चश्मा खराब था, एक तरफ नहीं, मैं बिना चश्मे के कॉन्टैक्ट लगा के जाता था। ठीक है, अब राजकुमार भाटी मतलब की बात पड़ी, इन्होंने केवल अपने मतलब की बात पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें बताइए, बता रहा हूं, एक सेकंड, ये विषय नहीं है मेरा भी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश में यूपी गवर्नमेंट की प्रशंसा भी की थी कि दंगों को बहुत जल्दी नियंत्रित किया। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट तो हिंदुओं को मारा है भैया, पढ़ा तो यहाँ का बदतमीजी करोगे तो बोलने नहीं दूंगा पूरी डिबेट में। ये उंगली नीचे, उंगली नीचे नहीं होगी। गुंडों को बुलाया, ज्यादा गुंडागर्दी मत करो, जो करना करो, खड़ा हूं। उंगली नीचे करके तमीज से बात करो। और सुनो, ऐसे सरकार है तो घमंड में मत रहो, फूंक दूंगा तो उड़ जाओगे, क्या किए जाता, क्या किए, चुप करो। मर्यादा, क्या हो खाते तुम, बच्चे देख रहे हैं, आप उधर जनता से मुखातिब होइए, जनता से मुखातिब होइए। सरकार में है तो धमकाएंगे क्या, बोलना नहीं देंगे। आप जनता से मुखातिब होइए। हाँ देखिए, सुनिए, बिल्ली खंबा मुजफ्फरनगर दंगे में अगर नहीं था, अरे खिसियाना कुत्ता खंबा नोचे, खिसियाना कुत्ता खंबा। गाली ये गाली है, बिल्ली गाली नहीं है। बिल्ली उतना ही प्यारा जानवर है, फायदा नहीं है। कुत्ता भी उतना ही प्यारा जानवर है। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। आप जनता से मुखातिब होइए। मैंने शुरुआत नहीं की थी, जी मैं कभी नहीं करता हूं, मैं शालीनता से बोलता हूं, मैं बड़ा शालीन हूं, पत्थर मारता हूं, चोट लग जाती है उसके बाद छुप जाता हूं। अच्छा गौरव, आप भी
शांत हो जाइए। एक सेकंड, आप बदतमीजी कर रहा है ये आदमी। डिबेट में उंगली ये आदमी फिर बदतमीजी कर रहा है। के दिखाना उंगली, ये आदमी फिर यहाँ पे मत बदतमीजी कर रहा दिखाना। है। एक सेकंड, आप अपनी बात आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को रखिए। आप दोनों नेता हैं, परिपक्व हैं, बड़े नेता हैं दोनों। गौरव भाटिया, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरा निवेदन मानिए। एक सेकंड, रेगुलेट करिए। एक सेकंड, राजकुमार भाटिया, उनको अपनी बात करने दो, अपनी बात कर दूंगा, हेकड़ी निकाल देंगे। देखिए, आपको समझाने के लिए कहना जरूरी है। मुजफ्फरनगर में 5,000 कहा इन्होंने, 50,000 लोगों को मुआवजा दिया गया था। 50,000 लोग वो थे जिनका पलायन हुआ था, विस्थापन हुआ था, जो दंगों की वजह से अपने अपने घर छोड़ के आ गए थे। वो सारे मुसलमान थे, उनमें कोई हिंदू नहीं था। दूसरी कड़ी में उन परिवारों को दिया गया था जिनमें मृत्यु हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी कि नहीं लगाई? मैं बता रहा हूँ, अब मैं बोल मृत्यु हुई थी 62 लोगों 5 सेकंड, देन गौरव भाटिया। 62 में शायद 49 या कुछ मुस्लिम थे, बाकी हिंदू थे। ठीक है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान मुआवजा दिया गया था जिनकी मृत्यु हुई थी, और जिनका पलायन विस्थापन हुआ था उन्हें अलग से दिया गया। ठीक है, था। गौरव इसमें भाटिया। कौन सी भेदभाव है? देखिए, अक्सर ऐसा होता है, लोग गलत शब्द बोलते हैं। मर्यादा रखते हुए जो मेरी पार्टी ने मुझे सिखाया है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। ये हमारी सोच है, इनको जवाब देने की जरूरत नहीं। और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इस डिबेट के बाद ट्वीट करूंगा वो पन्ना जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 1800 परिवार मुसलमानों को मुआवजा और हिंदुओं को कुछ नहीं, और उसके बाद माफी मांग लीजिएगा। धन्यवाद। मैं तो कह रहा हूँ 50,000। बस हो गया। जी, लाने की ठीक, कितने का हो गया था? मैं 50,000 कह रहा हूँ। देख लेंगे, चलिए। संजय, आखिरी दौर है, आखिरी दौर है। कैमरे पे मैं जवाब दूंगा। अमीर जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के अंदर इस तरह की पॉलिसी भी है कि जिससे ना सिर्फ सीसीटीवी कैमरे फ्री में लग सकते हैं, बल्कि एलईडी स्क्रीन्स भी फ्री में लग सकती हैं। इसके लिए सरकार को पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, ना ही मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। और अगर कहीं परिंदा भी पर मारेगा तो सरकार को और सुरक्षा एजेंसियों को और आम आदमी को पता होगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इस पर कभी डिबेट कीजिए आप। ठीक है, ठीक है, बुलाइए आप मुझे कभी। एक सवाल और, अब जिसने नहीं बोला वो सवाल अपना ले ले। ठीक है, गौरव जी, आखिरी 5 मिनट। मेरा सवाल सर से है। सर ने बोला था कि ये मुल्क हिंदू मुस्लिम मिलकर रहेंगे, क्या आप लोग मिलकर रहना चाहते हो? जब हिंदुओं का कुछ भी त्योहार होता है, आप लोग पत्थरबाजी सबसे पहले स्टार्ट करते हो। अभी आप लोगों से मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं किसी को कहना चाहिए कि आप लोग, कुछ लोग हो सकते हैं। जवाब हाजी खान, देखिए जो तकलीफ है उस तकलीफ को तो आपको कबूलना पड़ेगा कि हाँ ये दिक्कत है, उसी के बाद समस्या का निदान होता है ना। बीमारी को समझेंगे नहीं तो इलाज कैसे करेंगे? अमीर जी, पत्थर बरसाने वाला भी मुजरिम, 20 सेकंड। नंबर 2 जो तलवार दिखा रहा है वो भी मुजरिम। अगर सच को सच कहोगे और झूठ को झूठ कहोगे तो देश में अमन होगा, और झूठ को सच कहोगे, सच को झूठ आप कहोगे। ये कहानी मत बनाइए, बताइए मुजरिम कौन है। जवाब, सवाल आपका सवाल है। मेरा सवाल आप सबसे है कि राजनीति करने के लिए कि पार्टियों के पास धर्म के अलावा कोई टॉपिक नहीं है क्या? धर्म के अलावा कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, अब आखिरी दौर की चर्चा है। उत्तर देके इजाजत। आखिरी दौर की चर्चा है। एक सेकंड। हाजी खान, आप 1-1 मिनट करके बाकी लोगों को आने दीजिए ना। एक सेकंड। शिवम त्यागी काफी देर से नहीं आए। शिवम त्यागी, योर पॉइंट। देखिए, धर्म के अलावा इस देश में हर कोई मुद्दा है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर धर्म दूसरे धर्म के लोगों के हर त्योहार पर पत्थर मारेगा तो वो डिस्कशन होगा। आप सोचते हो कि उसको शांति से ऐसे ही जाने दिया जाए, सरकार बात ना करे, मीडिया बात ना करे, तो वैसा नहीं हो सकता। या तो आप एक काम करिए, पूरे विपक्ष के जितने भी नेता हैं, तमाम लोग हैं, उनसे कह दीजिए कि धर्म पे बयान ही ना दें। अब कोई नेता आकर अगर कहेगा कि हिंदुओं को ऐसा करना चाहिए, हमारी महिलाएं बुर्के में रहेंगी, हम लाउडस्पीकर पर नहीं मानेंगे, हम निकाब पर नहीं मानेंगे, हिजाब पर नहीं मानेंगे, तो डिस्कशन तो होना ही है। ठीक है। गौरव भाटिया, मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, और ये बड़े सारांश में मैं एक बात कहना चाहूंगा। अनुच्छेद 370 टेम्पररी था, 70 साल नहीं हटा, मोदी जी ने हटा दिया। धर्म से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन 30 साल तक पेंडिंग रहा, मोदी जी ने इंप्लीमेंट किया, धर्म से कोई लेना देना नहीं। जीएसटी 30 साल तक पेंडिंग रहा, धर्म से कोई लेना देना नहीं, मोदी जी ने किया। कोविड की महामारी आई, 190 करोड़ भारतीयों को टीके लगे, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया। 80 करोड़ जो हमारे भाई हैं उनको अनाज दिया गया 2 साल, हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये 5 चीजें ऐसे 20 गिनवा सकता हूं, लेकिन साथ में यह भी कहा जाएगा कि अगर हिंदू अपनी अस्मिता को ध्यान में रखते हुए एक बात उठाता है, कहता है संविधान से ये देश चले, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आवाज नहीं उठाओगे, सांस लेने और जीने में बहुत फर्क है। धन्यवाद। ठीक है गौरव जी, आपको जाना, आप जा सकते हैं। मेरे साथ बाकी मेहमान हैं बने हुए। राजकुमार भाटी, एक सेकंड। राजकुमार भाटी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कट्टरपंथ किसी भी धर्म में हो वो गलत है, लेकिन अगर
एक विशेष धर्म में कट्टरपंथ है तो उसको स्वीकार करने में क्या परेशानी है? बिल्कुल, कट्टरपंथ किसी भी धर्म में, कट्टरपंथ विनाश की तरफ ले जाता है। कट्टरपंथ, अंधविश्वास, ये विनाश की तरफ ले जाते हैं। हर किसी को इससे निकलना चाहिए, वैज्ञानिक सोच की ओर तरफ बढ़ना चाहिए और एक भाईचारे की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन सर से है, जब बात हिजाब की होती है तब ये लोग बहुत बहुत उठ कर बातें करते हैं कि लड़कियों का हक है कि उनको हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है। जब बात हुई 18 साल से 21 साल उम्र कर दी गई शादी की, तब इन लोगों ने बहुत उठ कर बातें बोली। लेकिन सर जब उम्र भी कम हो लड़की की, तब भी आप धर्म को बीच में लाते। ठीक है, छोटा सवाल देखिए, वो नाराज हो रहे हैं हमारे मेहमान, वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। नहीं, विशेष आह्वान करें, बात है वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट में कोई बात नहीं है, करप्शन पे कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में इस तरह की पॉलिसी भी है कि जिससे सीसीटीवी कैमरा फ्री में लग सकते हैं। आप इस पे बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं